हाय एवरीवन, क्या आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन में ये स्पॉट राउंड और मिड एंट्री क्या होती है मैम? तो बेसिकली ये उन सभी के लिए आखिरी मौका है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी करने का सपना लिए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत तेज़ी से समझने वाले हैं, बहुत सरल तरीके से, कि स्पॉट राउंड और मिड एंट्री किस किस के लिए है और इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस की तरफ। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन सेशन 2025 से 26 के लिए। तो आपको इसमें जाना होगा पेज नंबर 25 के ऊपर। तो जैसे आप इसमें पेज नंबर 25 के ऊपर जाओगे तो आपके सामने आ जाएगा मिड एंट्री को लेकर के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। तो स्पॉट राउंड समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि भैया ये मिड एंट्री कौन सी वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल जो है बंद हुआ है। तो CSAS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने उसको भी मिस कर दिया, यानी कि अगर किसी बच्चे ने CSAS PG के पोर्टल पर रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस ही मिस कर दिया है, तो उनके लिए सुनहरा मौका होता है मिड एंट्री। तो मिड एंट्री में आपको अलग से फीस देनी होती है जो कि आपकी 1000 रुपये की होती है और ये नॉन रिफंडेबल है। तो मिड एंट्री में बेसिकली कब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टिपुलेटेड टाइम एंड डिसाइजर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इन CSAS PG पोर्टल। तो बेसिकली यहाँ पे 1-2 राउंड जब आपके कट ऑफ के हो जाएंगे, उसके बाद 3-4 दिनों के लिए आपका मिड एंट्री खोला जाएगा कि अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी CSAS पोर्टल में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी सीट मिलेगी वो अपग्रेड नहीं हो सकती, जो भी सीट आपको मिलेगी वो ही आपको एक्सेप्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो सॉरी तो ये एक मिडवे है, ये एक बीच का रास्ता है, बीच में पार्टिसिपेट करने का, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था फिर भी। सो वंस द सीट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड टू द CSAS PG पोर्टल, जब उनको सीट्स मिल जाएंगी तब बची हुई सीट्स इन लोगों के लिए मिलेंगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो ऑलरेडी CSAS पोर्टल में रजिस्टर कर चुके थे। सो him or her to take admissions on the allocated seat. Failure to accept the allocated seat will forfeit the candidate's right to seek admission to UOD। यानी कि अगर आपने मिड एंट्री में पार्टिसिपेट के बाद भी सीट एक्सेप्ट नहीं करी है तो कोई भी चारा नहीं बचेगा और जो सीट मिली है वही आपको एक्सेप्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि कुछ एक्सेप्शंस है कि किन किन में जो है मिड एंट्री नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं हम स्पॉट एंट्री की, कि स्पॉट एंट्री किस बारे में बात कर रहा है। तो स्पॉट एंट्री बेसिकली कुछ वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए होती है। जैसे कि मान लो कि फर्स्ट राउंड में किन्हीं 10 बच्चों को सीट मिली थी लेकिन उन 10 बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो वैसे में वो सीट किस में चली जाती हैं, वैकेंट सीट्स में चली जाती हैं। तो आपके जो रेगुलर वाले राउंड है, जैसे कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होने के बाद स्पॉट राउंड खोला जाता है उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए। अब क्योंकि ये केवल वैकेंट सीट्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको अपग्रेड करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं देनी है। मिड एंट्री में आपको एडिशनल फीस देनी होती है और स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए आपका पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे ये वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले CSAS पोर्टल में रजिस्टर कर रखा था, उस प्रोसेस का वो लोग पार्ट थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट हु अप्लाइड बट दे आर नॉट एडमिटेड टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज, वो एलिजिबल है स्पॉट राउंड में एडमिशन लेने के लिए, बट ऑब्वियसली आपका पर्टिकुलर कोर्स के वाइज एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ फुलफिल होना चाहिए। So once the announcement of spot admission, the dashboard of the all candidates will be kept in freeze mode। यानी कि एक बार सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जिसको जो सीट मिली थी वो फ्रीज मोड में चले जाएंगे और केवल वैकेंट सीट्स के लिए स्पॉट राउंड को ओपन किया जाएगा। ये कैसे ओपन होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपके डैशबोर्ड पे दिखने लगेगा। So neither be considered for upgrades nor be allowed to withdraw their admissions। तो एक बार आपको सीट मिल गई ना तो आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर पाओगे और ना ही अपनी सीट को अपग्रेड के लिए आप लोग डाल सकते हो। So to be considered in the spot admission, the candidates will have to opt for spot admission through her dashboard। तो आपके डैशबोर्ड में जो स्पॉट राउंड का एडमिशन का ऑप्शन आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स किस किस को मिलेगा, देखा जाएगा कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कितनी है, प्रोग्राम स्पेसिफिक आप मेरिट कितना फुलफिल कर रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या है। ऑब्वियसली अगर OBC कैटेगरी का सीट वैकेंट है तो जनरल पे कैसे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एनी अदर एलोकेशन रूल्स अगर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज का है तो वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। सो राउंड विल फॉरफिट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर अपग्रेड नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ देयर विल बी नो ऑप्शन टू विदड्रॉ एज वेल। ठीक है,
तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मिड एंट्री इनके लिए है जिन्होंने कभी भी CSES का जो एडमिशन का पोर्टल था, प्रोसेस था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वो एक्स्ट्रा फीस देके मिड में एंट्री ले सकते हैं, इसलिए उसको मिड एंट्री कहा जाता है। और स्पॉट राउंड में केवल वही एडमिशन ले सकते हैं जो ऑलरेडी राउंड्स का या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस का पार्ट थे, और वैकेंट सीट्स को फुल करने के लिए उनको एक मौका मिलता है स्पॉट के लिए एडमिशन में अप्लाई करने का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो है प्रॉब्लम समस्या खत्म हो गई होंगी। यहाँ पे कोई और दिक्कत है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर 2026 के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर यहाँ पे कर रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल ID टू एनरोल इन द बेस्ट कोर्सेज ऑफ यूट्यूब swati.yadav@247.com। ठीक है, आप इस पर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हैं। अडर 24/7 के सभी सब्जेक्ट्स के बेस्ट कोर्सेज में एनरोल होने के लिए आपने हमारा रिजल्ट 2025 का ऑलरेडी चैनल पे देखा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।